क्लास 7th का मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1। चलिए प्रश्न एक है, एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि फ्रेम को चारों ओर 12 रुपया प्रति मीटर वाली लेस लगानी है तो लेस की कीमत बताइए। तो यहाँ देखिए लिखा है, लिखेंगे आयताकार फ्रेम की लंबाई बराबर, तो लंबाई 15 सेमी है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 15 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी, परिमिति निकालना है तो और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। तो पहले परिमिति निकालेंगे, तो परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 2 गुने लंबाई है 15 जोड़ चौड़ाई 10, इसी को लिखेंगे बराबर 2 गुने 15 और 10 को जोड़ेंगे तो 25 हो गया, 25 यहाँ लिखते हैं बराबर 25 दूना 50 सेमी। अब है क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 15 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी है, तो इसी को यहाँ लिखेंगे लंबाई 15 गुने चौड़ाई 10। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 150 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल जब भी लिखते हैं तो उसे वर्ग में लिखते हैं या स्क्वायर में लिखते हैं। चूंकि अब लिखेंगे चूंकि 1 मीटर लेस लगाने का खर्च, तो 1 मीटर लेस लगाने का खर्च है, यहाँ कितना दिया है 12 रुपया, 12 रुपया है, तो यहाँ लिखेंगे खर्च बराबर 12 रुपया। तो यहाँ करा लेस लगाने का खर्च, तो लेस कहाँ लगेगा, ये जो है यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो बाहर की जो है दूरी, इसको बोलते हैं परिमिति, और अंदर का जो जगह होता है स्पेस होता है, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ लेस लगाना है, तो लेस इस बाहरी किनारे पे लगाना है, तो यह परिमिति है। तो परिमिति यहाँ आया था 50 सेमी, और यहाँ 1 मीटर लेस का खर्च बता रहा है। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं या यहाँ लिखते हैं, इसलिए 50 सेमी, मीटर नहीं है सेमी, लेस लगाने का खर्च बराबर हो जाएगा 12 गुने 50 बटा 100। तो ये 100 इसलिए लिखे हैं कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। यहाँ मीटर में प्रश्न है और यहाँ सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग हुक देंगे, तो वही लिखे हैं 12 गुने 50 बटा 100। अब इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, अब 5 दूना 10, अब 2 से काटेंगे 12, 2 छक 12, तो बराबर 6 बचा, तो लिखेंगे बराबर 6 रुपया आंसर। प्रश्न 2 है, एक आयताकार चाय बागान की परिमिति 100 मीटर है तथा लंबाई 30 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें परिमिति 100 मीटर, लंबाई 30 मीटर दिया है, तो चौड़ाई निकालना है। तो लिखेंगे एक आयताकार चाय बागान की परिमिति बराबर 100 मीटर और लंबाई दिया है 30 मीटर, इसी को यहाँ लिखेंगे 30 मीटर। चौड़ाई नहीं दिया है, तो माना कि चौड़ाई को हम x मीटर मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे परिमिति, तो परिमिति तो प्रश्न में 100 दिया है, तो परिमिति लिखेंगे 100 बराबर 2, लंबाई 30 जोड़ चौड़ाई को x माने हैं, तो x। अब हो जाएगा 100 बराबर 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 से 30 में गुना करेंगे तो 60, प्लस 2 से x में गुना करेंगे तो 2x।
तो अब 2x इधर लाएंगे, 2x बराबर 100 इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा 60, तो ये हो गया 2x बराबर 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 बचेगा, तो 2x बराबर 40। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर, यहाँ गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये 40/2, 2 से 40 में भाग देंगे तो 20 बार में जाएगा, तो x का मान 20 हो गया, तो बराबर 20 मीटर आंसर। यही चौड़ाई निकल गया 20 मीटर। चलिए प्रश्न 3 में है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो उस मैदान की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 144 वर्ग मीटर। अब लिखेंगे यहाँ परिमिति, मैदान की परिमिति ज्ञात करना है, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। पहले परिमिति निकालने के लिए वर्ग का भुजा निकालना होगा, उसके बाद परिमिति निकलेगा। तो अब यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल 144 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 144 बराबर भुजा स्क्वायर। तो अब क्या होगा, भुजा इधर आ जाएगा, ले आएंगे भुजा स्क्वायर बराबर 144। तो यहाँ भुजा स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर 144 का रूट हो जाएगा, रूट निकालेंगे 144 का, तो हो गया भुजा बराबर, तो 144 का जब निकालेंगे तो ये हो गया 12, तो एक भुजा 12 निकल गया। तो अब परिमिति निकालेंगे, वर्ग का परिमिति बराबर, तो इसका सूत्र होता है 4 गुने 1 भुजा बराबर 4 गुने इसका 1 भुजा, ये 12 निकला है तो लिखेंगे 12। अब गुना करेंगे तो 12 चौक 48 मीटर आंसर। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत, इसका फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो बराबर लंबाई है 20 गुने 16 सेंटीमीटर, तो इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 दूना 32 और 1 0 320 वर्ग सेमी हो गया। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखते हैं। अब जो आयत का क्षेत्रफल हो गया, अब इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, या भुजा स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने 5 बराबर हो गया 25। अब कह रहा है क्या करेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का शेषफल पूछ रहा है,
सॉरी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 320 माइनस 25 बराबर। अब 320 में से 25 को माइनस करेंगे तो 295 वर्ग मीटर आंसर हो गया। अब इसको देखिए बी नंबर, तो ये भी इसी तरह निकालेंगे। छायांकित भाग का निकालना है तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो ये लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है, तो लंबाई के जगह लंबाई गुने चौड़ाई है तो 15 गुने 10 लिखेंगे। तो जब 15 में 10 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 150 वर्ग सेमी। अब लिखेंगे इस आयत का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 8 है और 2 है, तो 8 गुने 2 बराबर 8 दूना 16 वर्ग सेमी। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ 150 आया था, यहाँ लिखेंगे 150, यहाँ -16 है, -16, तो 150 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 134 वर्ग सेमी आंसर। अब सी में है, यह भी आयत है क्योंकि यहाँ भी 11 है, यहाँ लंबाई 11 सॉरी चौड़ाई 11 सेमी है, लंबाई 12 सेमी है, तो फिर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई 12 गुने चौड़ाई 11 है। अब इसमें गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 132। अब है ये वर्ग है, 2 सेमी 2 सेमी लिखा है ना, ये तो ये वर्ग है, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने 2, गुना करेंगे तो हो गया 4, 2 दूना 4। अब लिखेंगे छायांकित का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका आया है 132, तो यहाँ लिखेंगे 132 माइनस ये 4, तो अब 132 में से 4 घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 132 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, 128 वर्ग सेमी आंसर। सॉरी यहाँ गलत हो रहा है, 132 और यहाँ आया है 132, सही है, नहीं है गलत, 128 वर्ग सेमी इसका आंसर होगा। अब क्या करेंगे, इसमें एक और है, यहाँ वर्ग है, यहाँ 2 लिखा है, पर ये 2 ये है, ये बड़ा है देख रहे हैं, ये 1 है, यह गलत से 2 हो गया है, ये 1 है, इस चित्र से मिला लीजिए, ये बड़ा है 2 सेमी है, ये 1 सेमी है,
तो अब लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, एक लाइन इसमें से काटने दीजिए, पहले उसको निकाल लेते हैं। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, एक एक सेमी है तो 1 × 1 बराबर हो जाएगा 1। अब दोनों वर्ग का कुल क्षेत्रफल, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 4 है और दूसरे का 1 है, तो 4 + 1 बराबर 5 वर्ग सेमी। तो अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 132 - 5, 4 और 1 5, तो इसी को लिखेंगे 132 - 5। तो जब अब 132 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 127 वर्ग सेमी। आंसर हो गया। प्रश्न 2, किसी एक चित्र के लिए यह भी बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया। तो लिखेंगे, इसी को लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने चित्र के बड़े भाग के क्षेत्रफल में से छोटे चित्र के क्षेत्रफल को घटा दिया। प्रश्न 5, कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को एक गतिविधि करने को दी। छात्रों को 10 सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना और अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। तो रमेश, नाजिया, टीना और अब्राहम। तो प्रश्न 1 है, चारों छात्रों के बचे हुए भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो पहले रमेश का यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। तो यह 6 और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, तो हो गया 10 × 8। इसी को यहाँ लिखें 10 × 8 बराबर 80 वर्ग सेमी और 6 × 4 बराबर 6 चौक 24 वर्ग सेमी। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल तो 80 - 24 बराबर 56 वर्ग सेमी आ गया। इसी तरह अब इसका देखिए, तो यह तो बराबर का ही टुकड़ा है, बराबर टुकड़ा ही सब काटा है। तो ये फिर 10 है और ये 10 है, ये 8 है। तो 10 10 8 80, फिर ये 6 है, ये 4 है, तो 6 चौक 24। फिर बचा हुआ भाग 80 में से 24 घटाए 56 वर्ग सेमी सेम आया। फिर इसका भी ये 10 है, ये 8 है, तो 10 × 8 80, और फिर ये 6 है, ये 4 है, तो 6 × 4 24। फिर बचे हुए भाग का क्षेत्रफल 80 - 24 बराबर 56 वर्ग सेमी। अब इसका अब्राहम का है, फिर ये 10 है, ये 8 है, तो 10 × 8 बराबर 80, ये 6 है, ये 4 है, तो 6 चौक 24। फिर 80 में से 24 माइनस किए तो 56 वर्ग सेमी। अब यहाँ कह रहा है
चारों छात्रों के बचे हुए भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो 56 वर्ग सेमी, 56 वर्ग सेमी, अब्राहम का भी 56 वर्ग सेमी है, ये हम लिखेंगे। अब कह रहा है आपने क्या पाया, तो लिखेंगे हमने पाया कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल सभी को 56 वर्ग सेमी ही आया। प्रश्न 6, 20 सेमी चौड़ाई वाले एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है, तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। तो लिखेंगे एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे 600 वर्ग सेमी। चौड़ाई दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेमी। तो अब लिखेंगे लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ये फार्मूला लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर क्षेत्रफल है 600 लिखेंगे और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो यहाँ चौड़ाई 20 लिख लिए। अब 0 से 0 काट देंगे, 2 से 60 को काटेंगे तो आ जाएगा 30, तो बराबर लंबाई 30 सेमी हो गया। इस प्रश्न में परिमिति निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे परिमिति बराबर, दिख रहा है, परिमिति बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये फार्मूला होता है, ये लिखेंगे। तो बराबर 2 गुने लंबाई इसका 30 सेंटीमीटर आया है, तो यहाँ लिखेंगे 30 प्लस चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 20। तो अब लिखेंगे 2 गुने 30 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। अब 2 में 50 से गुना करेंगे, 50 गुना 100, परिमिति हो गया 100 सेंटीमीटर, आंसर। प्रश्न 7, 6 मीटर गुने 4 मीटर माप वाली एक दीवार में 3 मीटर गुने 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का एक चौखट लगाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने का खर्च 3.50 रुपया हो तो पूरी चौखट पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करें। तो यहाँ दीवार की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो बराबर हो जाएगा लंबाई है 6 गुने चौड़ाई है 4, तो हो गया 6 चौक 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 मीटर। अब है दरवाजे के चौखट का लंबाई, तो लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 3 गुने 2 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 मीटर। यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यही हो गया 3 दूना 6 मीटर। अब है शेष दीवार का क्षेत्रफल, तो शेष दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 माइनस 6, 24 माइनस 6, तो 24 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 14, 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 1, 18, सॉरी ये मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल जब भी लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर या वर्ग में लिखते हैं। तो ये हो गया 18 मीटर स्क्वायर। अब है चूंकि
एक वर्ग मीटर दीवार पर पेंट करने का खर्च कितना है? 3.50 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 3.50। तो यहाँ 18 आया है कुल शेष दीवार का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 18 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट करने का खर्च बराबर 3.50 गुने 18। तब इसमें 18 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 63.00 आएगा। इतना रुपया आंसर। प्रश्न 8 है, एक तार आयत के आकार का है। इसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो यहाँ वर्ग का परिमाप दोबारा मोड़कर वर्ग बनाया है तो इसलिए, और यह एक आयत है तो आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने 1 भुजा। तो अब लिखेंगे यहाँ 2 गुने लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे 50 जोड़ 30 और यहाँ भुजा नहीं दिया हुआ है तो इसे 4 गुने 1 भुजा। तो अब लिखेंगे इसको 2 गुने 50 और 30 80। यहाँ या लिख सकते हैं बराबर 4 गुने 1 भुजा। ये अब हो जाएगा 80 दूना 160 मीटर बराबर 4 गुने 1 भुजा। तो अब निकालेंगे 1 भुजा बराबर 1 भुजा बराबर 160। यहाँ गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा तो 160/4। तो ये हो गया 4 चौका 16 40 मीटर बराबर 40 मीटर। इसका एक भुजा निकल गया 40 मीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ हो जाएगा बराबर लंबाई के है 50 और चौड़ाई है 30 तो बराबर। तो गुना करेंगे तो ये 5 दिया 15 1 2 0 तो यहाँ 2 0 वर्ग मीटर में है प्रश्न। हाँ मीटर है इतना वर्ग मीटर लिखेंगे। अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा। तो ये हो जाएगा बराबर इसका एक भुजा 40 मीटर निकला है तो इसे ही यहाँ लिखेंगे 40 गुने 40। गुना करेंगे तो 4 चौका 16। तो
आयत का आया है 1500 वर्ग मीटर और वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 1600 वर्ग मीटर। प्रश्न में पूछ रहा है यह भी ज्ञात कीजिए, ये तो इसका भुजा का माप निकल गया। अब कह रहा है यह भी ज्ञात कीजिए किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो अधिक क्षेत्रफल वर्ग का आया है, यहाँ 1500 यहाँ 1600, तो लिखेंगे 40 मीटर। इसका भुजा, एक भुजा वर्ग का 40 मीटर आया है, तो इसलिए लिखेंगे 40 मीटर वर्गाकार का क्षेत्रफल अधिक होगी। तो इसका आंसर हो गया। प्रश्न 9, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत का क्षेत्रफल 3600 वर्ग सेमी हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसके बना लिए हैं। पहले लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल 3600 वर्ग सेमी है, तो इसे ही लिखेंगे 3600 cm स्क्वायर बराबर भुजा गुने भुजा। फिर अब भुजा गुने भुजा, जब भुजा में भुजा का गुना करेंगे तो भुजा स्क्वायर होगा। भुजा स्क्वायर बराबर 3600 cm स्क्वायर। यहाँ वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं, हर तरह से लिख देते हैं ताकि आप कुछ भी लिख सकें। भुजा बराबर 3600 का यहाँ रूट कर दिए cm स्क्वायर। अब इसका 3600 का जब रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 60 cm आंसर। प्रश्न 10, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है जिसकी लंबाई 60 मीटर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई कह रहा है चौड़ाई के 3 गुना लंबाई है, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर 60/3। 3 गुना है इसलिए 60/3। 3 से 60 को काटेंगे तो 20 बराबर 20 मीटर। अब वर्ग का घेरा बराबर आयत का घेरा। प्रश्न में दिया है वर्ग का जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है, तो वर्ग का घेरा और आयत का घेरा बराबर है। तो अब निकालना है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला लिख लेंगे 4 गुने 1 भुजा बराबर आयत के परिमाप का फॉर्मूला 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। फिर अब यहाँ लिखेंगे या 4 गुने 1 भुजा बराबर ये हो जाएगा 2 गुने लंबाई हो गया इसका 60 और चौड़ाई हो गया 20। तो ये हो जाएगा या 4 गुने 1 भुजा बराबर 2 गुने 60 और 20 80, या 4 गुने 1 भुजा बराबर 8 दूना 16 160। तो अब लिखेंगे 1 भुजा बराबर 1 भुजा बराबर, तो 1 भुजा हो जाएगा इसका, इधर गुना है तो यहाँ आएगा तो भाग हो जाएगा 160/4। इससे काटेंगे तो 4 चौका 16, यहाँ आ गया 0। 40 आ गया 1 भुजा बराबर 40 मीटर। इसका 1 भुजा आया। तो अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा बराबर। तो यहाँ 40 है निकला है तो 40 गुने 40 बराबर। अब गुना करेंगे तो 4 चौका 16, इस पर 2 0, 1600 वर्ग मीटर
आंसर। प्रश्न 11 है, चैताली के पास 10 गुने 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 गुने 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। तो बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए बनाते हैं, लिखेंगे शीट का क्षेत्रफल बराबर 10 गुने 10 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 वर्ग सेमी। अब लिखेंगे काटे गए शीट का क्षेत्रफल बराबर, तो 5 गुने 5 काटा है तो 5 गुने 5 बराबर 25 वर्ग सेमी। तो अब लिखेंगे बची शीट का क्षेत्रफल बराबर, तो अब 100 में से 25 घटा देंगे तो आ जाएगा बराबर 75 वर्ग सेमी आंसर। अब प्रश्न संख्या 2 है। 2 में कह रहा है शीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट लिया है क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर शीट ही बची। बताइए उसने किस भुजा का वर्ग काटा। अब यहाँ देखिए 2 में है इसका बची शीट का, पहले तो कुल क्षेत्रफल लिखेंगे। तो कुल क्षेत्रफल यहाँ जो था 10 गुने 10 तो हो गया 100, तो उसी को यहाँ लिखेंगे कुल क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेमी। हाँ, अब जो है बची शीट का क्षेत्रफल, तो बची शीट का क्षेत्रफल प्रश्न में 64 है दिया है, तो इसी को लिखेंगे 64 वर्ग सेमी। तब काटी गई शीट का क्षेत्रफल, तो काटी गई शीट का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 माइनस 64। तो 100 में से जब 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बराबर 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 36 वर्ग सेमी। तो अब लिखेंगे वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा √36। अभी निकालेंगे तो 6 छक 36 होता है वर्ग, तो वर्ग की एक भुजा बराबर हो गया 6 सेमी। इसका आंसर हो गया। प्रश्न 12, दिए गए ग्रिड पर 44 सेंटीमीटर परिमाप के आप जितना चाहें उतना आयत बनाइए, बस उनकी लंबाई और चौड़ाई पूर्ण संख्या में हो। उदाहरण के तौर पर एक आयत पहले ही बनाया गया है। 1, अब प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए और उसे दी गई सारणी में लिखिए। उदाहरण में बने हुए आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी है। तो यहाँ देखिए 5 गुने 2, तो 5 दूना 10, तो यहाँ इसका पहले परिमाप निकाला है, क्षेत्रफल 10 हो गया, और परिमाप के लिए 5 2 7, 7 दूना 14। तो इसको इस तरह से आप अपने मन से इसको बना सकते हैं। तो मान लीजिए इसे लिखें 4 सेमी, और ये हो जाएगा 3 सेमी, तो हो गया, फिर 4 और 3 7, 7 दूना 14 सेमी, और इसका क्षेत्रफल 4 12 वर्ग सेमी हो जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए लिखते हैं 2 सेमी, और यहाँ लिखते हैं 5 सेमी, तो फिर 2 5 7, परिमाप 7 दूना 14 सेमी हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल 5 दूना 10 वर्ग सेमी हो जाएगा। डी में
मान लीजिए इसे लिखे लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 1 सेमी, तो फिर इसका परिमाप हो जाएगा 6 एक 7 14 सेमी, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6। जब 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 ही होगा, 6 वर्ग सेमी हो जाएगा। प्रश्न 2 में पूछ रहा है जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है इसकी दोनों भुजाओं की माप क्या है। तो जो सबसे कम है क्षेत्रफल उसकी भुजाओं की माप लंबाई बराबर 6 सेमी और चौड़ाई बराबर 1 सेमी है। अब कह रहा है जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उसकी दोनों भुजाओं की माप क्या है। तो वह है सबसे अधिक आया है 2 में 4 सेमी और 3 सेमी का, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 4 सेमी और चौड़ाई बराबर 3 सेमी। ये जो है दोनों प्रश्न का उत्तर, यह 12 का जो है इसी से बनाए हैं, जो 12 सेमी आया था और यह सबसे कम 6 सेमी आया था। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।